नमस्कार, एमएचवन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। यूक्रेन में हालात जिस तरह से आप सभी को पता है, हालात अभी भी वहां पर खराब हैं। कई भारतीय जो हैं वो वहां से निकलकर वापस अपने वतन लौट आए हैं, लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट्स, कई इंडियंस ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। फिलहाल हम आज एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर यूक्रेन से 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस अपने घर लौट आए हैं। अपने आप को बहुत लकी फील कर रहे होंगे, उनका वेलकम भी करेंगे। तो मानस और हेमांग का हम दोनों का वेलकम करेंगे हमारे चैनल पर और इनसे पूछेंगे कि फिलहाल वहां पर किस तरह की सिचुएशन से ये लोग डील कर आए हैं और अभी ये लोग कैसा फील कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कंडीशन वहाँ डे बाय डे वर्स होती जा रही है। आप जिस तरीके से टीवी पे भी देखते हैं, न्यूज़ आ रही है, एंड कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। बॉम्बिंग्स हो रही हैं, शेलिंग्स हो रही हैं, एंड वहाँ की कंडीशन बहुत वर्स है। लोगों को आप ले लीजिए, वो अपने घर छोड़ के बॉम्ब शेल्टर्स में रह रहे हैं, बिना किसी फूड के, इलेक्ट्रिसिटी एंड कुछ भी नहीं है उनके पास। कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बिकॉज आप सेल फोन्स आपके डेड हैं, बिकॉज आपके पास इंटरनेट नहीं है। तो बहुत परेशानी है वहाँ पे। आप कैसा फील कर रहे हैं मांग अपने घर लौट के? ऑब्वियसली लकी फील कर रहे हैं कि हम पहले लौट गए हैं, और अब जो सिचुएशन हो गई है वो वर्स हो गई है बहुत, और आगे भी वर्स ही होगी क्योंकि अटैक इतनी जल्दी रुकेगा नहीं रशिया की तरफ से। एंड वी आर थैंकफुल फॉर आवर गवर्नमेंट कि वो अब इनिशिएटिव जो उन्होंने ऑपरेशन गंगा चालू करा है उसकी वजह से और भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो वापस आ चुके हैं, कोई और कोई जो बचे हैं वो भी आ जाएंगे। तो वी आर वेरी लकी। सो मानस और हेमांग, आप दोनों वहाँ पर क्या करते थे? क्योंकि यूजुअली बच्चे मेडिकल की पढ़ाई वहाँ पर करने जाते हैं। आप लोग वहाँ पर कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ रह रहे थे और किस तरह की वहाँ पर डील सिचुएशन थी? हम दोनों मेडिकल MBBS कर रहे थे और मैं 4th ईयर में था। मानस इज़ इन 5th ईयर एंड वी लिव इन चन्नीवेसी, दैट इज़ वेरी क्लोज टू द रोमेनियन बॉर्डर, अराउंड 35 किलोमीटर्स। और वहाँ हमें ऐसा है कि वहाँ पर इतनी पास है, इसलिए इजीली इवैक्यूएट हो गए बाकी सारे बच्चे, एंड वेरी कंफर्टेबली। जो पहला बैच था वो हमारी यूनिवर्सिटी का था, एंड वहाँ पर ऑलमोस्ट 90% ऐसे बच्चे जो बेसिकली मेडिकल करते हैं और थोड़े बहुत इंजीनियरिंग है वहाँ पर। ओके मानस, पता कब चला आप लोगों को कि सिचुएशन जो है वो और वर्स्ट होती जा रही है और अब आप लोगों को यूक्रेन से निकलना ही पड़ेगा? पता कब चला? मैम एक्चुअली जब मैं वापस गया था, एक्चुअली आई वेंट ऑन 22nd of January to Ukraine. I came for the vacations in January. So basically after that I went on 22nd of January. There were speculations of war. So they were just speculations. So they were only speculations. People were not confirmed, or like there was no confirmation that the war would happen. And सिर्फ यही था कि हो सकती है। And after that 14th of February को एम्बेसी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है 14th या 15th फरवरी को, कि आप लोग जो बच्चे जिनका मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे रहना, वो लोग टेम्परेली यूक्रेन छोड़ के जा सकते हैं जब तक कंडीशन स्टेबलाइज नहीं होती, बिकॉज देयर वाज लाइक इंक्रीजिंग अलार्मिंग सिचुएशन अराउंड द बॉर्डर्स बिकॉज ऑफ द रशियन आर्मी गेटिंग क्लोजर डे बाय डे। सो पेरेंट्स से बातचीत तब चल रही थी? डिसीजन किसका था कि अब वहाँ से वापस आना ही पड़ेगा? It was a collective decision. Parents were also worried, so they just did the ticket and. ठीक है। अच्छा हेमांग, सुनने में आ रहा था क्योंकि प्राइजेस बहुत हाइक हो रहे थे फ्लाइट्स के, सो आप लोगों ने कितना पे किया और सिचुएशन एकदम से डील करने में कितना टाइम लगा कि यार अब सोचना ही पड़ेगा और वापस इंडिया आना ही है? जब हमें एम्बेसी के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली तो देन वी चेक द प्राइजेस ऑफ द फ्लाइट्स एंड दे वर हाइक्ड, एंड बेसिकली हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब हमें नॉर्मली अराउंड वन वे 30,000 to 40,000 मैक्स टू मैक्स पड़ता है, बट आफ्टर दैट द प्राइजेस वर लाइक 1,90,000 ओनली वो फॉर वन वे, एंड they were even economy class, not the business class. The business class were even higher. So and जो बाकी जो डेट्स थी वो भी अवेलेबल नहीं थी आगे की। अराउंड मार्च फर्स्ट वीक तक सारी बुक थी फ्लाइट्स। जब हमने चेक करी, हमने अराउंड आई थिंक 17th या और 16th पर बुक करवाई थी, एंड पूरी मार्च फर्स्ट वीक तक सारी फ़्लाइटें बुक हो गई थी। सो there were no other means of other students that have not booked the flight, they have to wait,
and we were lucky that we got the ticket and immediately we fly to India. Yeah, so there were difficulties. तो उस समय एयरपोर्ट का क्या माहौल था, क्योंकि हम लोग ऐसी ऐसी पिक्चर्स देख रहे थे, लोग वेट कर रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट्स, किस तरह का माहौल था वहाँ पर उस टाइम? हम 18-19 के आसपास इंडिया आए थे, तो 18 पर हम कीव में ही थे, तो नॉर्मली डे टू डे लाइफ थी, नॉर्मली ऐसे कोई लोग थे, नॉर्मली डे टू डे लाइफ चल रहे थे, नॉर्मली वो बोल रहे थे, ऐसा कुछ टेंस माहौल नहीं था. बट 18 तक या जब तक हम थे वहाँ, एंड नॉर्मली हमारी सिटी में भी नॉर्मल जैसे लाइफ चलती है, नॉर्मल लोग रेस्टोरेंट्स पे जाके खा रहे हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ अपनी कर रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, सब नॉर्मल था तब तक, क्योंकि दे वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग रशिया टू अटैक. We were listening from around, I am in the 4th year, and we were listening from around all the 3 years that Russia will attack now. So they were also expecting that this is also like a warning or something, not really Russia will attack. So they were doing that, and we were like, if they would attack, अगर वो करेंगे तो हम ऐसा है कि we were safe, we will be safe because India and Russia has a relationship very good. Yeah, that's why we were not that. अच्छा, उस दौरान जब सिचुएशन थोड़ी टेंस होना शुरू हुआ, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी हुई, कोई आपको समझाया गया या कुछ बताया गया, कोई कनेक्शन हुआ? कनेक्शन तो एक्चुअली इंडियन एम्बेसी ने हमें एक्चुअली लेट ही इतना थोड़ा दिया. अगर वो बाकी एम्बेसी के अगेंस्ट अगर हम देखें कंपैरेटिवली, हमें बहुत लेट मिला. अगर हमें कुछ दिन पहले मिल जाता तो शायद हो सकता है बाकी सारे जो इंडियंस अभी आ रहे हैं वो पहले ही आ जाते, पहले ही जो फ्लाइट थी वो बुक नहीं होती अगर हमें पहले मिल जाता. लेकिन हाँ, एक तरह से हमारा मेजर फॉल बैक था इंडियन एम्बेसी के थ्रू भी, जो कि अब गवर्नमेंट ने सुधार लिया है और मतलब अपना ऑपरेशन गंगा के थ्रू एक तरह से सही कर दिया है, तो वो बहुत अच्छी बात है. जी, फिलहाल आपके और भी फ्रेंड्स जो हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, बातचीत हो पा रही है उनसे? मैम, एक्चुअली देर आर नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज उन लोगों के पास पावर नहीं है एंड दे हैव नो इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड दे हैव टू लिव इन बॉम्ब शेल्टर्स विदाउट द फूड एंड वाटर. सो बेसिक नेसेसिटीज़ उन लोगों के पास नहीं है अभी. एंड मेजरली जो आप लोगों को न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स एवैक्यूएट हुए हैं वो बॉर्डर एरियाज से हुए हैं, या आप ले लीजिए जो नियर बाय बॉर्डर एरियाज़ हैं उनसे. अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी खारकीव, जो प्रॉपर एक आप ले लीजिए जो रशिया के बॉर्डर के साथ ही लगता है, खारकीव एंड कीव, वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं. एंड उन लोगों की तरफ मैं गवर्नमेंट चाहूँगा कि गवर्नमेंट उन लोगों की हेल्प आउट करे, बिकॉज मेजर प्रॉब्लम में वो लोग ही हैं. बिकॉज उन लोगों को कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा टू ट्रैवल टू द नियरेस्ट बॉर्डर, और they don't have any internet communication and no means of communication example. क्योंकि आप दोनों खारकीव और कीव को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, उस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि फ़िलहाल जो अब खबरें चल रही हैं कि खारकीव और कीव जो है वो मोस्टली डिस्ट्रॉय हो चुका है, मोस्टली तबाह हो चुका है, बट लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं. अगर उनको निकलने का सोचा जाए तो वो किस तरह से निकल सकते हैं और कितना डिस्टेंस है इन पूरे एरियाज़ में? मैम, अराउंड आप लगा लीजिए रोमेनिया टू खारकीव अराउंड 1000 किलोमीटर्स का रास्ता है. तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लाइक वी कैन नॉट वॉक. यू नीड अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक अ बस और अ ट्रेन टू जस्ट ट्रैवल टू दैट पोर्शन ऑफ द कंट्री. सो इफ पॉसिबल गवर्नमेंट कैन टॉक टू द रशियन गवर्नमेंट एंड वी कैन जस्ट ओपन द पैसेज फॉर स्टूडेंट्स रिसाइडिंग नियर द रशियन बॉर्डर, एंड जो कि अभी हालात में चल रहा है, तो वो एक ईजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा. बिकॉज to travel to the other borders like the eastern side of the country it's very difficult. So जितने भी फ्रेंड्स आपके वहाँ पर फंसे हुए हैं, अभी भी आप लोगों के साथ जो थे वहाँ पर, अगर एक रिक्वेस्ट, एक अपील अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहें तो आप क्या कहोगे? मैम, यही कहेंगे कि जो बच्चे फ़िलहाल उधर फंसे हुए हैं आप लोग उनकी हेल्प करिए, जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं या जो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं या जो शेल्टर्स में हैं, आप उन लोगों को सेफली आप तो ले आए हैं. बट मेन कंसर्न इज दैट द स्टूडेंट्स विच आर स्टक इन खारकीव एंड कीव दे शुड गेट आउट बिकॉज दैट प्लेसेस आर नॉट सेफ एनी मोर. हिमांग, मैं भी सेम ही कहना चाहूँगा. बेसिकली जो सिटीज़ है जहाँ पर हम बाय रोड या बाय जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते उनको पहले लाया जाए, बिकॉज दे आर द मोस्ट इन डेंजर. एंड
बाकी जो पहुंच गए हैं वो कुछ दिन बाद भी ऐसे है कि आ सकते हैं। बेसिकली हमें पहले उनको निकालना चाहिए जो ऐसी मेजर सिटीज़ में फंसे हुए हैं और जो यहाँ पर हम बॉर्डर तक ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, जब आप लोग घर पे पहुंचे तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? रिलैक्स थे पेरेंट्स भी और आप भी रिलैक्स थे? पेरेंट्स वर रिलैक्स, हम भी रिलैक्स थे क्योंकि हमारे कुछ दिन बाद ये हो गया, तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ हम सही टाइम पे आ गए वापस। Same, because we are actually, I consider myself too lucky. Like हम लोगों ने एक quick decision लिया, and I actually booked the flight in 1 hour. So like whatever the prices were, we were concerned that if the war starts, we'll be stuck. So there's no place to go. So it's better that you come to India and you can go afterwards if it's after 15 days or 20 days. जब यूक्रेन वापस जाओगे सो लग रहा है कि बैक टू नॉर्मल लाइफ हो पाएगी उस समय? अब नहीं। बिकॉज जिस तरीके का वहाँ बॉम्बिंग्स हुई हैं, infrastructure is destroyed, and to restore that infrastructure you at least need like 6 to 8 months at least. And कुछ न्यूज़ ऐसी भी हैं कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा मिसबिहेव कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे, बहुत पेरेंट्स करेंगे कि आप उधर जाना आप सेफ़ है कि नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीजंस। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पोलैंड बॉर्डर पे थोड़ा मैन हैंडल करा गया बच्चों को, तो उस वजह से थोड़ा पेरेंट्स भी कंसर्न है कि अब अगर वापस कोई यूक्रेन जाता है तो वो चीज़ बच्चों के लिए सेफ़ होगी कि नहीं होगी। अच्छा, लग रहा है कि अब ये सिचुएशन अगर जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी सो पढ़ाई जो है कंप्लीट करनी है, वापस जाना है, सो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है आप लोगों को? मैम, दैट इज़ द मेन कंसर्न कि आप जो 6th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर 6th ईयर होता है, एंड जो 6th ईयर के बच्चे हैं उन लोगों को जून में डिग्री मिलनी थी, जो नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन होता है। अब उन लोगों को भी ये चीज़ है कि उनको डिग्री मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, एंड हम लोगों को भी ये कंसर्न है कि जैसे मेरा 1 साल और बचा है, तो उस चीज़ का भी कंसर्न है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँगा कि नहीं। अब वो चीज़ भी है, बिकॉज इफ़ इन केस अगर ये वॉर बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहती है तो हमारे जितने भी साल हैं 5 years दैट वुड बी वेस्टेड, एंड वी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर न्यू। तो लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हिमांग? गवर्नमेंट को सोचना तो चाहिए, और हमें भी बहुत फिक्र है कि हमारी अगली जो हमने जो 4 साल हम थे वहाँ पर वो वेस्ट तो ना हो जाए हमारे। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, इवन हम वहाँ पढ़े या यहाँ सीट निकाल के या किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र लेके कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ताकि हमारे जो 4 साल या जितने भी बच्चे हैं उनके साल वेस्ट ना होए हमारे। लेकिन कितना टफ है ना कि आप लोग एजुकेशन के लिए वहाँ पर जाते हैं और इस तरह का माहौल हो जाता है। पेरेंट्स मेहनत करते हैं कि अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर और फिर वहाँ भेज रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। क्या लगता है जल्द से जल्द सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जानी चाहिए? मिडिल क्लास के लिए तो पॉसिबल नहीं होता सबसे पहली बात, क्योंकि मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास के होते हैं जो वहाँ भेजते हैं, क्योंकि इंडिया में जो कॉलेजेस है उसकी जो ट्यूशन फीस अराउंड 190 lakhs 1 करोड़ के आसपास होती है टिल 5.5 years, एंड वहाँ पर हमारी अराउंड 30 lakhs में हो ही जाती है सबके सब। एंड तो फिर वो हो जाता है कि जो जितने पैसे हमारे वेस्ट हुए हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए ऐसा नहीं होता कि वो दोबारा वही कर पाए, तो वही टेंशन रहती है कि अगर वहाँ पर और भी चलता रह गया ये चीज़ें तो जो यूनिवर्सिटीज़ कम्प्लीटली क्लोज ना हो जाए और जो हमारे जो इतने सालों की मेहनत है वो ख़राब ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए। सो आखिर में आखिरी सवाल, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? उनसे बस यही कहना चाहेंगे जो बच्चे हैं वो वापस आ जाए सेफली, उनके लाने के लिए करें, और जो आगे के फ्यूचर है वो हमारा सिक्योर रहना चाहिए, क्योंकि अब हमें खुद नहीं पता कि इतना बॉम्बिंग, इतनी शेल्टरिंग हो रही है, कि शेलिंग हो रही है कि आगे हमें पता ही नहीं। इसलिए मतलब ये कहना चाहेंगे कि हमारे लिए जो सीट्स है एटलीस्ट अगर हम वहाँ नहीं एडमिशन हमारा जो हमारा है वहाँ नहीं हो पाए तो हमारे यहाँ हो जाए या किसी और कंट्री में हो जाए बस। मैम द सेम कि आप जो भी अगर गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेती है वो जल्द से जल्द ले, बिकॉज जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए डे बाय डे कंडीशन वर्स होती जा रही है, तो उन लोगों को इवैक्यूएट करना इज़ वेरी नेसेसरी राइट नाउ। कि जिस तरीके से न्यूक्लियर अटैक्स की भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं
तो वो चीज़ उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, खास करके पेरेंट्स के लिए जो यहाँ बैठे हैं, उन लोगों के लिए बहुत टेंस्ड होती है। एंड वो लोग भी, जो बच्चे वहाँ हैं वो भी बहुत टेंस्ड हैं। एंड इट्स वेरी नेसेसरी कि उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। एंड सेकंड इज़ दैट कि इस चीज़ का सल्यूशन कि जो भी बच्चे यहाँ वापस आ रहे हैं उनको एक नेसेसरी सीट दी जाए। अगर इंडिया में दी जाए तो दैट इज़ द मोस्ट, आई वुड लाइक द बेस्ट डिसीजन फॉर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। एंड इफ़ इन केस ये पॉसिबल है कि आप किसी और कंट्री में किसी हम लोगों को ट्रांसफ़र लेने दें, तो वो भी एक चीज़ अच्छी चीज़ है। दोनों का बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने बहुत सारी बातें हमारे साथ की। ये थे हमारे साथ मानस और हिमांग, जिन्होंने अपना पूरा डिटेल बताई कि वो किस तरह से वहाँ से निकले, किन हालातों से निकले, और अपने आप को लकी महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी जो है ये क्विक डिसीजन लिया और वो भारत वापस आए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।